ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल और कैराना सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में सहारनपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति को लेकर कहा कि शक्ति उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, लेकिन INDIA के लोग चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। उन्हें पता नहीं है कि जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया उनका क्या हाल हुआ है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस दशकों पहले खत्म हो चुकी है। उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। ये पार्टी राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति पर चलती है। हमारे लिए देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं है। गरीब कल्याण हमारे लिए चुनावी घोषणा नहीं बल्कि मिशन है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन था। इस वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कानून व्यवस्था के विषय में तनिक भी छूट देने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बनाया है। ये क्षेत्र अपने कृषि उत्पादों के लिए भी जाना जाता है और हमारी सरकार 10 साल से किसान हितों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम नए भारत में आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर ग्लोबल लीडर और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। ये भारत दुनिया को विकास और गरीब कल्याण के कार्यक्रम का मॉडल दे रहा है। भारत का ये मॉडल नौजवानों को आजीविका की गारंटी और आस्था को सम्मान दे रहा है। पहले जिन मुद्दों पर चर्चा करने में लोग हिचकते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर, कैराना और बिजनौर के प्रत्याशियों के पक्ष में अलग अलग जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें जाति संप्रदाय तुष्टीकरण या किसी वाद के आधार पर नहीं बल्कि विकसित भारत की संकल्पना और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जनता मतदान करे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी चिकित्साधिकारियों को मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने पाए और चिकित्सक समय पर उपलब्ध रहें। श्री पाठक ने कहा कि अस्पतालों में गर्मी से बचाव के लिए सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हीट वेव को लेकर सतर्कता बरती जाए और ज़मीनी स्तर पर गर्मी से होने वाली बीमारियों के आंकड़े जुटाकर उनके रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पड़ने वाली पहली रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रामनवमी मेला 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। राम जन्मोत्सव 17 अप्रैल को है। इस कारण अयोध्या में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम की ओर से 120 बसों का अतिरिक्त बेड़ा संचालित करने की तैयारी है। इसके लिए अयोध्या में हाईवे के किनारे अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य प्रकाश ने बताया कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रामनवमी मनाएं। उधर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब L&T और टाटा कंसल्टेंसी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम भी मिलकर काम करेगा। राम मंदिर का प्रथम, द्वितीय तल और प्रथम तल पर राम दरबार इस वर्ष के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। श्री मिश्र ने बताया कि कुबेर टीले का कार्य शुरू हो चुका है। सप्तऋषि मंदिर के फाउंडेशन की खुदाई पूरी हो चुकी है। निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती परकोटा यानी परिक्रमा निर्माण की है। परकोटे की लंबाई 750 मीटर है। श्रद्धालु भगवान रामलला की लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य किरण पड़े, इसका भी प्रयास हो रहा है। इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।
मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कौशाम्बी में डायट कार्यालय के परिसर से बाइक रैली निकाली गई। चित्रकूट में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा मेहंदी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्नाव में मतदाता जागरूकता का संकल्प दिलाया गया, तो वहीं बदायूं में छात्राओं की ओर से चुनावी पाठशाला का आयोजन कर लघु नाटिका का मंचन किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।